राना साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब। तो इनको हम कांटेक्ट करते रहे, बड़ी मुश्किल से एक कांटेक्ट में आए हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये अंडरग्राउंड है और इनके अलावा भी बहुत से इनके जो साथी हैं वो अंडरग्राउंड हैं। तो ये किसके खौफ से अंडरग्राउंड हुए हुए हैं? ये मेरा ख्याल है कि खुद ही शौकिया तौर पे अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, वरना ना एक आदमी अंडरग्राउंड हो और मीडिया पे भी मौजूद हो तो ये कैसा अंडरग्राउंड है। तो अगर किसी ने ट्रेस करना हो, अगर किसी का ये खौफ है कि जी कोई ट्रेस कर लेगा कि हम कहाँ हैं, तो ऐसी सूरत में जो है वो ट्रेस तो किया जा सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शेख साहब को कोई अंडरग्राउंड होने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आज़ादी से घूमें फिरें और अपने मामूलात ज़िंदगी जो है उनको अंजाम दें। अच्छा शेख वकास अकरम साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत मुश्किल से रब्ता हुआ है हमारा। आप हमारे कांटेक्ट में आ गए हैं, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। और मैं नाज़रीन को बता दूं कि ये जूम की मदद से शेख साहब जो हैं वो हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन शेख साहब, ये क्या मेरा ये दावा दुरुस्त है कि आप अंडरग्राउंड हैं? जी, आपका दावा दुरुस्त है और मैंने राना साहब की बात सुनी है। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सी जो जमातें हैं पुरानी, वो अभी टेक्नोलॉजी के हवाले से और वो जो जदीद मामलात है उसमें वहाँ तक शायद वो नहीं पहुँचे। औखा हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जिसको सरकार और रियासत चाहे वो उसको ढूंढ ले, क्योंकि बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनको ये बड़े अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो अभी तक इनको मिली नहीं है। सो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एडवांस हो गई हैं। हर चीज़ जो है वो इख्तियार में नहीं होती, कई चीज़ें इख्तियार से बाहर भी होती हैं। किसी चीज़ का खौफ नहीं है। राना साहब है, सियासी आदमी है, बात को समझते हैं, पुराने आदमी हैं, किसी चीज़ का खौफ नहीं है। मगर जो जिम्मेदारियां हमें जमात की तरफ से दी गई हैं, जिस तरीके से इस्लामाबाद में इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से गिरफ्तारियां की गई, हमारे MPAs की, स्वाति साहब की, हमारे दर्जनों हकीकी MPA जो फॉर्म 47 की रूह से इलेक्शन हारे थे, वो कई थानों के अंदर हैं। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कितने लोग गिरफ्तार हुए, किस तरीके से हमारे लोगों के ऑर्डर्स जो है वो निकाले गए हैं, पर्चों में नाम दिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगले चंद दिन बहुत अहम है और उसमें सेक्रेटरी इतलात का जो काम है उसमें गिरफ्तारी या नाजायज, देखें ना, हम तो ऑलरेडी एक दफा एबडक्ट हो चुके हैं। राना साहब की पार्लियामेंट में नकाब पोश आए और हमें वहां से MNAs को लेके चले गए और फिर पुलिस के थ्रू हमें वो दहशतगर्दी के पर्चे और फिर जमानत जैसे हुई, वो सब इनके इल्म में है। उसके बाद जो MNA हमारे उठाए गए और उठा के उन्हें किस तरीके से रखा गया और जिस दो रातें हमें जगाया गया वो भी आपके सामने है। फिर किस तरीके से आज शफकत अवान के घर सरगोदे में और डेरे पे हमला हुआ, जावेद वड़ाइज का डेरा सील किया गया, उसको गिराने की कोशिश की गई। मेरे दोबारा 9 मई के बाद दोबारा राना साहब केल में होगा, हमारा एक ही डिवीजन है। मेरे तमाम कारोबार पिछले एक हफ्ते से दोबारा बंद कर दिए गए, फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं, मेरे पंप्स जो है मेरी फैमिली ओन बंद, ट्रांसपोर्ट बंद। साथ आप ये देख लें कि सादुल्ला की बीवी को और बेटी को उठाया गया। साथ आप ये देख लें रियाज फतियाना, वो भी इन्हीं के डिवीजन में से है, उनके बेटे आसन को 6 दिन के लिए ले गए और फिर उठाया गया। तो बात यह है कि हमने अपने लोगों को महफूज किया है, MNAs को, और डर खौफ नहीं होता। सिर्फ जो टारगेट आपने अचीव करना होता है वो उसको स्मूथ तरीके से ले जाने के लिए आप कुछ अरसे के लिए रुपोश होते हैं। वो वक्त गुजर जाएगा। यही पाकिस्तान है, जितना राना साहब का है उतना हमारा है, उतना हामिद मीर साहब का है। ओवरग्राउंड भी होंगे, अंडरग्राउंड भी होंगे, मुल्क तो छोड़ के नहीं जा सकते जी, यहीं रहेंगे। एंड द फाइट मस्ट गो ऑन एंड इट विल गो ऑन इंशाल्लाह जी। तो राना साहब, ये जो फिर आईनी तरमीम का मामला है, शायद इसकी वजह से ये सारे अंडरग्राउंड हुए हुए हैं और जब इजलास बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का तो ये आ जाएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर अमेंडमेंट के लिए अजलास बुलाया जाता है तो इनको आने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर तो अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो शो करने हैं और अगर 2/3 नंबर होगा तो अमेंडमेंट जो है वो हो जाएगी। अच्छा, इनके आने की ज़रूरत नहीं है? ना, इनके आने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आप उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने ये जब इजलास बुलाया गया था उससे पहले आपने ये कहा था यहीं पे बैठ के कि अभी हमारा नंबर पूरा नहीं है, जबकि आपके बाकी साथी जो हैं वो
इस तरह मुक्का लहरा लहरा के कहते थे कि नंबर पूरा है, नंबर पूरा है। बाद में फिर पता लगा कि नंबर पूरा नहीं था। तो अभी आपका क्या ख्याल है कि नंबर पूरा हो गया है या पूरा होने वाला है? देखिए, नंबर पूरा हो गया है या पूरा होने के करीब है, क्योंकि ये ठीक है, ये बात शेख अकरम साहब जो कर रहे हैं कि जी इस तरह से फ़लाँ के साथ ये हुआ, फ़लाँ के साथ ये हुआ। वो कहते हैं ना कि जब कोई मामला होता है तो उसकी कोई ना कोई वजूहात भी होती हैं, और उन वजूहात के पीछे लोग जो हैं, अब मिसाल के तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब हैं। अब गंडापुर साहब जो हैं वो डी चौक भी उन्होंने पहुंचना था, फिर उन्होंने चाइना चौक में आगे तकरीर भी करनी थी, फिर उसके बाद उन्होंने जाके केपी के हाउस में चाय पीनी थी, उसके बाद उन्होंने गायब हो जाना था। आज उन्होंने जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर से मीटिंग भी करनी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरफा नहीं होती, इनमें कुछ और वजूहात भी होती हैं, और जो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, उनके भी मामलात में कुछ ख़राबी जो है ना वो होती है। वरना इस तरह से जो है वो बात जो है ना वो हो नहीं सकती। मामला ये है कि मेरी बतौर एक सियासी कारकुन के भी ये राय है, और आज भी जो मीटिंग हुई है उसमें बिलावल साहब भी, मियां नवाज शरीफ साहब भी, यानी ज़ोर इस बात पे है और इस बात की सभी ने जो है वो तईद की है कि आइनी तरमीम के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस जो है ये होना चाहिए। अच्छा। और पॉलिटिकल कंसेंसस मीन्स के पीपल्स पार्टी, PMLN, साथ जो अलाइज पार्टीज़ गवर्नमेंट में शामिल हैं, और साथ मौलाना फजल रहमान साहब JUI, क्योंकि इनके दरमियान एक गुफ्तगू जारी थी, कंसल्टेशन जारी थी, और फिर एक मरहले पे जाके मौलाना की तरफ से ये तजवीज़ आई कि जी वक़्त जो है वो बहुत कम है, और ये अजलास आप 10 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 7, 7 से 10, तो आप ऐसा करें कि इसके लिए को थोड़ा टाइम रखें, हम भी इसके ऊपर काम करते हैं, आप भी काम करें, और एक कंसेंसस जो है वो पैदा किया जाए। उस कंसेंसस के ऊपर बात चल रही है, और मैं समझता हूँ कि वो कंसेंसस जो है वो भी करीब है कि उस कंसेंसस के नतीजे में जो है वो अमेंडमेंट हो, और उस कंसेंसस में मैं तो कहूँगा कि PTI को भी शामिल हो जाना चाहिए। तो लेकिन PTI उस वक्त शामिल होगी ना जब ये छापे बंद हो जाएंगे, जब शेख साहब कह रहे हैं कि उनके साथियों के घरों पे, डेरों पे छापे मारे जा रहे हैं। बहरहाल ये उमर अयूब के घर 2 दफा छापा पड़ा इस्लामाबाद, उमर अयूब के घर, उमर अयूब के घर पे छापा पड़ रहा है, अपोजिशन लीडर के घर पे छापा पड़ रहा है। बहरहाल ये मुझे नहीं मालूम कि ये छापा कब पड़ा है और क्यों पड़ा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब तो इधर इस्लामाबाद में जो है वो उनके ऊपर कोई छापा नहीं पड़ा। अच्छा, वो पकड़े भी नहीं गए, ये जरा शेख साहब ढूंढ नहीं सके ना। शेख साहब से पूछते हैं। राणा साहब तुसी ढूंढ ही नहीं सके अली अमीन नू। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि ये जो आज अली अमीन गंडापुर साहब के एक तरफ बैठे हुए थे फैसल करीम कोंडी साहब, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब, तो ये जो इमेज है, इस इमेज से क्या जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक मैनी खेज मुस्कुराहट के साथ हल्के फुल्के अंदाज में कुछ जो बातें की हैं, इसके लोग बहुत से मतलब नहीं निकालेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता को मतलब निकालेंगे जी। उसकी वजह यह है कि जिस इशू के ऊपर ये सब इकट्ठे हुए हैं, और जो जिरगे की मेज़बानी जो है और जिरगे का इख्तियार जो है वो तमाम पार्टीज़ ने अली अमीन को दिया है बहैसियत चीफ मिनिस्टर। मैं ये समझता हूँ कि पख्तून रिवायात की ये अक्कासी कर रहा है, क्योंकि पख्तून रिवायात के अंदर जब भी कोई जरगा होता है तो उसमें दुश्मन जिनका आपस में कताल हुआ हो वो भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं। और आपने देखा कि कितना सेंसिटिव इशू था कि जब इंटीरियर मिनिस्ट्री के एक डायरेक्टिव के ऊपर इन्हीं की गवर्नमेंट का इंस्टॉल्ड IG जो है वो ये सारा ऑपरेशन करता है, और उसमें किस तरीके से हुकूमत वक्त जो है जो वहाँ पे है इस वक्त सूबाई हुकूमत, उसके लिए पख्तूनों के जिरगे के लिए, क्योंकि वो जिरगा बुलाया तो PTM ने था बट वो ऑल पख्तून ग्रैंड एक जिरगा था। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए वो जो रात लेट नाइट एक मीटिंग में फैसला हुआ जिसमें तमाम पार्टियों ने ये मेज़बानी अली अमीन साहब के हवाले की, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के ही खत के ऊपर ये ऑपरेशन शुरू हो रहा था। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ही उनको बैन किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, तो उसका वही नुमाइंदा जो कल अली अमीन के ऊपर रबड़ की गोलियां बरसा रहा था, जो कल
अली अमीन पे टीयर गैस बरसा रहा था और इस्लामाबाद की सड़कों पे रोज सुबह एफसी और पुलिस के जत्थों का मुआयना कर रहा था। आप ये देखें कि पख्तून रिवायतें कि दुश्मन भी दरवाजे पे आया तो उन्होंने वो बदला ना लिया, वो रवैया ना दिखाया कि जो इस्लामाबाद आने पे पख्तूनों के चीफ मिनिस्टर के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने थ्रू मोहसिन नकवी रवा रखा। गवर्नर का वहाँ बैठना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ट्राइबल मामलात में आपको पता है, आप इन चीज़ों को जानते हैं कि गवर्नर की प्रैक्टिकल बहुत सी वो एक रोल होता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसने फॉर अ ग्रैंड जरगा और एक पख्तून उसके हक में बेहतरीन मेज़बानी का और पख्तूनों की रवायत की जो है वो पास रखा है। मैं ये समझता हूँ कि उसके सब्र और हिम्मत की मिसाल जो है वो शायद न मिले कि 2 दिन पहले आप उसके साथ इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं, आज आप उसके कैपिटल में बैठे हैं। अच्छा, लेकिन और वो आपके साथ क्या कर रहा है।